सी पार्ट 3। अगर अब तक आपने कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि कहानी अपनी रफ्तार पकड़कर काफी आगे निकल चुकी है। अभी हम सब मिलकर गरिमा के फ्लैशबैक में झांक रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं लव सिटी पर इस कहानी का नया एपिसोड। गरिमा ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी आंख लग जाती है। गरिमा के सोने के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे की धीमी रोशनी में वहाँ नैतिक आता है। नैतिक गरिमा को सोता हुआ देखकर मुस्कुराता है और फिर उसके नजदीक बैठ जाता है। तभी नैतिक देखता है कि गरिमा के चेहरे पर कुछ बाल आ रहे हैं और वो आहिस्ता से गरिमा के चेहरे से वो बाल हटाकर उसका सिर सहलाने लगता है। गरिमा नैतिक के स्पर्श से उठ जाती है और देखती है कि नैतिक उसके ठीक बगल में बैठा हुआ है। उसे देख वह चौंक जाती है। गरिमा, तुम आज भी बहुत सुंदर हो और तुम्हारा एक कोमल चेहरा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ये सुनते ही गरिमा लाइट्स ऑन करती है। आपको क्या लगता है, क्या नैतिक सचमुच पागल है या वो भी कोई खेल खेलने ही गरिमा की जिंदगी में आया है? आप सब अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लाइट्स ऑन होती है। नैतिक ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे गर्मी, लाइट्स क्यों ऑन कर दी? गर्मी में तो फैन चलाते हो ना बुद्धू। क्या 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 बोला तुमने? तुम नाटक कर रहे थे ना पागल होने का, भोले होने का, जबकि सच तो यह है कि तुम बस मजाक करना और मजाक बनाना ही जानते हो। नैतिक गरिमा के चिल्लाने से डरकर कोने में दुबकता है। गरिमा उस पर गुस्से से जैसे ही हाथ उठाने को आगे बढ़ती है, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में आता है और कंबल में छिप जाता है। गरिमा उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। आज भी तुम पहले जैसे ही हो ना नैतिक, सिर्फ मुझे तंग कर रहे हो। नैतिक डरा सहमा सा कंबल में घुसा हुआ था। मत मारो मुझे प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी भी तुम पागल बनने का नाटक कर रहे हो? अचानक गरिमा के कानों में फिर से वही शब्द पड़ते हैं जो नैतिक ने गरिमा से कहे थे। वह मुड़कर देखती है तो सामने टीवी चल रहा था। वह देखती है टीवी में भी ठीक वैसा ही सीन चल रहा था जैसा नैतिक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही उसे बहुत पछतावा भी होता है। ओह, तो इसका मतलब इस पगले ने ये सब टीवी से देखा और फिर वही कॉपी कर लिया। नैतिक, आओ, बाहर आओ, डरो नहीं, मैंने तुम पर गुस्सा किया ना? और गरिमा की आवाज सुनकर नैतिक मुस्कुराता है और बाहर आता है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। गरिमा उन्हें पूछती है, अच्छा बाबा, अब मुंह मत फुलाओ। लो, मैंने आंखें बंद कर ली, अब तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। गरिमा की आंख बंद करते ही नैतिक फिर से उसके गाल पर किस करता है और भाग जाता है। हाँ गरिमा, तुम मुझे पसंद हो, बिल्कुल मेरे इस खिलौने की तरह। हाँ, बस एक खिलौना ही तो थी मैं तुम्हारा, उसका, समाज का, हर किसी का, बस खिलौना ही तो थी। गरिमा दफ्तर से फाइल का काम कराकर निकल रही थी। ड्राइवर ने कार थोड़ी दूर पार्क की थी, इसलिए वह पैदल कार तक जाती है। तभी नैतिक उसे मिल जाता है। हाय, आपने मुझे पहचाना? गरिमा नैतिक की ओर देखकर मना कर देती है। तभी नैतिक उसे दुपट्टा देता है। मगर इसे तो पहचानती होगी ना, कल आप ये मेरे पास ही छोड़कर चली गई थी मिस। गरिमा, हाय, आई एम नैतिक रायचंद। थैंक यू नैतिक, you came here to return this small thing only. Actually, all of a sudden my friend called me, so I went away in hurry. It's okay. By the way, you speak so well English. I mean, आप बोलती बहुत अच्छा है। असल में गरिमा को पढ़ने का बहुत शौक था। कल्याणी देवी के घर में काम करने के साथ साथ वे खाली समय में उसकी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करती थी, इसलिए उसको इंग्लिश बोलना और समझना दोनों काफी ठीक तरह से आता था। गरिमा नैतिक की बात सुन मुस्कुराती है। तभी उसकी गाड़ी भी आ जाती है। ओके, बाय। अच्छा गरिमा, सुनो, अगर फ्री हो तो क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं? गरिमा से आज तक किसी लड़के ने पहले कभी बात नहीं की थी और कभी बात होने की गुंजाइश भी हुई तो। हेलो रोहित, तुम मेरे साथ? अरे बाई जी मुझे डेट पर ले जा रही, देखो दोस्तों। विक्की, अब तो हम फ्रेंड्स हैं, तो क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? अरे मैडम, 2 बार का हाय और बाय दोस्ती नहीं होता, और वैसे भी मेरी महंगी गाड़ी में बैठने की तेरी औकात नहीं है, काम वाली बाई जी।
और सब गरिमा की गरीबी पर हंसते थे और वो बेचारी अकेली खड़ी खड़ी रोती थी। मगर इस बार उसे नैतिक औरों से एकदम अलग लगा। गरिमा कॉफी के लिए मान जाती है। अच्छा भैया, आप ये फाइल लेकर घर जाइए, मैं बाद में आती हूँ। गरिमा, पता है तुम्हें ये आदत कितनी अच्छी है कि तुम ड्राइवरों को भी भैया कहकर बुलाती हो, वरना तो आजकल नौकरों की इतनी इज्जत कौन करता है। वह ये बात सुनकर मन ही मन खुश होती है। हर इंसान को छोटे बड़े सबकी इज्जत करनी आनी चाहिए नैतिक। पैसा ही तो है, आज तुम्हारे हिस्से में है और क्या पता कब उछलकर किसी और के हिस्से में आ जाए। क्या मस्त बोलती है यार ये लड़की। इसकी तो बातें भी बड़े घर के लोगों जैसी हैं। माँ तो इसके बारे में सुनकर बहुत खुश होगी। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ, बाबा और छोटा भाई। बस मेरी शादी हो जाए तो माँ को बहू मिल जाएगी, तुम जितनी ही सुंदर। दोनों कॉफी पीते हैं और अब अक्सर ही नैतिक और गरिमा मिलने लगे। जिंदगी में पहली बार गरिमा को किसी के साथ अच्छा महसूस होने लगा। मुलाकातें बढ़ती गई, मगर इस बीच गरिमा की एक आदत पक्की थी। चाहे उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना बचे हों, मगर फिर भी कॉफी के पैसे वह अपनी कमाई से ही भरती थी। गरिमा, ये क्या है, हर बार तुम ही पैसे देती हो। मुझे चीज देखो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे किसी लड़के का एहसान नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यह कहे कि मैंने रायचंद के पैसे उड़वा दिए। अच्छा जी, और मेरा क्या? अगर कल्याणी देवी जी को पता चल गया कि उनकी बेटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो फिर मेरा क्या होगा? गरिमा को नैतिक की बात कुछ समझ नहीं आती है। वक्त बीतने लगा। नैतिक गरिमा के साथ को इतना पसंद कर रहा था कि उसने उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रखी ही नहीं। एक दिन गरिमा और नैतिक कैफे में बैठे हुए थे। गरिमा इस बात से अनजान थी कि नैतिक उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने वाला है। गरिमा, क्या तुम रायचंद परिवार की बड़ी बहू बनना चाहोगी? गरिमा ये देखकर चौंक जाती है। नैतिक, मगर मुझे पहले तुम्हें कुछ बड़ी सच्चाई से रूबरू कराना है। मुझे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता गरिमा, बस तुम हाथों का हो। मगर गरिमा कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है। मोनिका नैतिक और गरिमा दोनों की ही कॉमन फ्रेंड्स थी। मोनिका भी नैतिक को घुटनों की बल देखती है। हाँ, आज तो तेरे जैकपॉट हाथ लग गया मेरी जान। नहीं गरिमा के नहीं, जैकपॉट तो मेरे हाथ लगा है। और नैतिक का फोन बजता है। हाँ माँ। तू अभी जहाँ भी है जल्दी घर आ जा। जल्दी आ बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। नैतिक वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों, तुम दोनों बातें करो, मैं घर जा रहा हूँ। और गरिमा, कल यहीं मिलते हैं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। नैतिक के जाते ही गरिमा फूट फूट कर रोती है। अरे गरिमा, ये क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? मुझे जीवन में सच्चा प्यार मिलने वाला है। और हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है? नैतिक अच्छा लड़का है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं। मगर वो प्यार कितने समय तक टिक पाएगा जिसकी बुनियाद ही एक गलतफहमी पर टिकी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? नैतिक को लगता है मैं कल्याणी देवी की बेटी हूँ और बड़े दफ्तर को संभालती हूँ। मोनिका ये सुनकर हंसती है। शाबाश मेरी चीता, पर ये तूने किया कैसे? मोनिका प्लीज यार, अब मजाक तो मत बना। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस हमेशा की तरह अपना काम ईमानदारी से करती आई हूँ। मैडम की खास नौकरानी होने की वजह से वो मुझे अपने अच्छे कपड़े दे दिया करती थी और अपनी ही गाड़ी में दफ्तर भेजती थी। तो नैतिक शायद ये समझ बैठा कि कल्याणी देवी की पढ़ी लिखी बेटी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मोनिका ये कहानी सुनकर हैरान थी। अरे बेटा, ये कोई गलत फहमी नहीं, बल्कि ये तो गलत फैमिली बन गई है। मैं नैतिक को सब सच बता दूंगी, सब कुछ सच। नैतिक जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे लड़की का रिश्ता दिखाती है। और आज तू अगर मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी नैतिक। अरे माँ, तुझे जान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है और शादी भी मैं सिर्फ उसी से ही करूंगा। जरूर कोई एरी गहरी पसंद की होगी इसने। नहीं माँ बाबा, ऐसी नहीं है। मैंने जो लड़की पसंद की है वो कोई और नहीं, शहर की नामी हस्ती कल्याणी देवी जी की बेटी है, जो खुद बहुत ऊंची पोस्ट पर है। ये सुनते ही देवकी और अनुपम खुशी से झूम उठते हैं। बेटा, ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। नैतिक खुश होता है। तू उसे कुछ नहीं बताएगी। तू ही तो कहती है कल्याणी देवी तुझे बहुत मानती है, तो जाकर एक बार उनसे बात कर। अगर वो एक गरीब लड़की को बेटी बनाकर तेरी शादी कर दे तो समाज में उनका नाम ऊंचा ही होगा। गरिमा ये सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती है और कल्याणी देवी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। देखो तो, सभी इधर आओ। ये लड़की अपने आप को मेरी बेटी समझने लगी है। अरे लड़की, हमारी बेटी जो है ना, उसके बराबर तू गवार सी कभी भी नहीं पहुंच सकती। कल्याणी का ये रूप गरिमा के लिए एकदम नया था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके नीचे से जमीन और सिर पर से छत खींच ली हो। नहीं मालकिन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुझको क्या लगा मैं तुझे जो कपड़े देती हूँ वो खास तेरे लिए थे? अरे नहीं, वो सब मेरे छोड़े हुए कपड़े होते थे। जब मैं किसी कपड़े से ऊब जाती थी तो तुझे दे देती थी। अब एक काम कर, जब कोई औरत अपने पति से ऊब कर उसे छोड़ दे तो उससे शादी कर लेना। गरिमा अपना झोला उठाकर वहां से चली जाती है। उसके कानों में कल्याणी के कहे शब्द गूंज रहे थे। वह मोनिका के पास जाती है और उसे सब बताती है। ये अमीरों के पैसों की अकड़ कभी खत्म नहीं होगी। गरिमा, तू शादी कर और बन जा रायचंद परिवार की बड़ी बहू। अगले दिन नैतिक गरिमा से मिलने आता है तो वह उसे शादी के लिए हाँ बोलती है। मगर मेरी कुछ शर्त है नैतिक। शादी मंदिर में होगी और एकदम सिंपल होगी। नैतिक बिना कुछ सवाल किए मान जाता है और इसके लिए घर वालों को भी मना लेता है। शादी से पहले वो लोग गरिमा का घर भी नहीं देखने आते। शादी के कपड़े खरीदने के लिए गरिमा दिन रात घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। जितना ज्यादा काम हो सकता था वह करती थी। शायद इतने पैसे बहुत हैं एक ढंग की लाल साड़ी के लिए। शादी का दिन आता है। इस बार गरिमा अपनी डोली सजती हुई देख रही थी। उसकी आंख से गिरता हुआ एक एक आंसू मोती की तरह छलक रहा था। तभी कल्याणी देवी की गाड़ी आती है और वो भी गाड़ी से उतरती है। इतना चौंकी मत गरिमा, मेरी समाज में कोई इज्जत है। अपनी पुरानी नौकरानी की शादी में क्या मैं एक शगुन का लिफाफा भी ना देती? और मेरे होने से अगर तेरा घर बसता है तो अच्छा है। गरिमा खुश होती है। उसकी दोस्त भी आई हुई थी। मोनिका जानती है, ये मेरा बचपन का सपना था। मैं अनाथ जरूर थी मगर मैंने हमेशा एक परिवार होने का सपना देखा था और आज देख वो सपना खुद चल कर आ रहा है। मंदिर के द्वार पर नैतिक की बारात आ जाती है। शादी शुरू होती है। देवकी गरिमा का रूप रंग देखकर बहुत खुश होती है। ए जी, इस नालायक नैतिक ने जीवन में ये पहला काम ठीक किया है। क्यों समधन जी, बेटी सुंदर लग रही है ना? कल्याणी उनकी बात सुनकर हंसती है। वो तो सच पता लगने के बाद और ज्यादा सुंदर लगेगी। फेरे पूरे हुए, अब मांग भरिए। तभी देवकी जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसी धोखेबाज से हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। गरिमा ये सुनकर चौंक जाती है। क्या हुआ होगा आखिर मेन मोमेंट पर जो गरिमा की मांग में सिंदूर भरने से चांद तारों की तरह सजने वाली थी, मगर तभी उसकी खुशियां अमावस की तरह ढल गई। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।